डिस्कस किया 4 में, उसमें कैसे किसका साथ में किस टाइप का डीलिंग किस भक्त का साथ में कैसे डीलिंग करना चाहिए प्रीति लक्षण, इसके बारे में यहाँ देते हैं। वन शुड मेंटली ऑनर द डिवोटी। 3 टाइप का डिवोटी होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, हम लोग पहले सुने हैं। तो किस डिवोटी को, किस लेवल का डिवोटी को कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। वन शुड मेंटली ऑनर द डिवोटी हु चांट्स द होली नेम ऑफ द लॉर्ड कृष्णा। ये कनिष्ठ अधिकारी है, उनको हम लोग मेंटली ऑफर कर सकते हैं ऑनर। वन शुड ऑफर हम्बल ओबेसेंस टू डिवोटी हु हैज अंडरगॉन स्पिरिचुअल इनिशिएशन, जो दीक्षा ले चुका है उसको हम्बल ओबेसेंस पूरा करना चाहिए। एंड इज एंगेज इन वर्शिपिंग द डीटी, भक्ति माने भगवान का सेवा में लगा हुआ है उसको। एंड वन शुड एसोसिएट विद एंड फेथफुली सर्व दैट प्योर डिवोटी, उत्तम भक्त जो है हु इज एडवांस्ड है एंड अनडिविटेड सर्विस में है, तो उसको एंड हुज हार्ट इज कंप्लीट डिवोट ऑफ प्रोपेंसिटी टू क्रिटिसाइज अदर्स। हाँ, डिवोट उसको क्रिटिसाइज नहीं करता है वो। तो यहाँ पे 3 टाइप का कैटेगरी का भक्त का बारे में उनका इंडिकेशन दिया गया, किस टाइप का भक्त किस लेवल में है और उसको हम लोग कैसे ऑफर करना चाहिए। कनिष्ठ अधिकारी को मेंटली ऑफर करना चाहिए, मध्यम अधिकारी जो ऑलरेडी इनिशिएटेड है उसको फुल ओबेसेंसेस करना चाहिए, उत्तम अधिकारी तो वो ओबेसेंसेस तो करना ही करना है, लेकिन उनका उनका सेवा करना चाहिए। ये 3 है, इसका डिटेल्स में फिर देखते हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस करके वैष्णव कौन है। तो चैतन्य प्रभु को 3 बार अलग-अलग समय में अलग-अलग जगह में पूछा गया था, तो वैष्णव कौन है? तो चैतन्यपुर उसका आंसर में पहले दिए थे, एक बार दिए थे पहले आंसर, जो भगवान का नाम चैंटिंग करता है, ऑफेंसलेस चैंटिंग ऑफ कोर्स, वो वैष्णव है। तो या एक बार भी ठीक से चैंटिंग करता है, तो वो वैष्णव है। नेक्स्ट टाइम पूछा गया, वो बोले कि कौन वैष्णव है? तो देन वो बताया नेक्स्ट टाइम, जो भगवान का नाम को कंटिन्यूअसली चैंट करता है, वो वैष्णव है। थर्ड टाइम उनको पूछा गया वैष्णव कौन है? दूसरा जगह में पूछा गया कुलीन ग्राम में। तो वहाँ पे बोले कि जिसको देखने से आप हमारा अंदर में हो चैंटिंग आ जाता है ऑटोमेटिकली। बाय सीइंग हुम, हम किसी को दर्शन कर लिया, उसको देखते जैसे उत्तम भक्त है श्रील प्रभुपाद, उनको देखते हुए बहुत लोग चेंज हो गया दूर से। उनको नहीं देखते हुए भी सुनते हुए चेंज हो गया। उसका किताब पढ़ के हुए हम लोग आज देखा नहीं पर्सनली, उनको भी चेंज हो गया। तो ये होते उत्तम भक्त। तो इसीलिए पहला जो कोई चैंटिंग कर रहा है जस्ट, वो कनिष्ठ अधिकारी है, और कंटिन्यूअसली चैंटिंग कर रहा है तो मध्यम अधिकारी है। और जिसको वो कंटिन्यू चांट कर कर करके इस टाइप का है, उसको देखते हुए हमारा चैंटिंग हो जाता है, तो मन में चैंटिंग आ जाता है, हृदय में आ जाता है, जीवा में आ जाता है, उसको वैष्णव, हाईएस्ट वैष्णव, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, ये 3 है। तो इसलिए कनिष्ठ को वैष्णव, कनिष्ठ अधिकारी को वैष्णव, मध्यम अधिकारी वैष्णवतर एंड उत्तम अधिकारी तम, यानी गुड, बेटर, बेस्ट। तो इसलिए कनिष्ठ अधिकारी कौन है, उसको कैसे जानेंगे? तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में दिया गया, आचार्यम एव हरये पूजम ये श्रद्धा हेता न तद भक्तेषु च अन्येषु सभक्त प्रकृत स्मृता। प्रकृत मीन्स मेटेरियलिस्टिक है। मेटेरियलिस्ट डिवोटी या कनिष्ठ अधिकारी कौन है? जो भगवान को अर्चन करता है, भगवान को मंदिर में भगवान को मानता है, लेकिन वो दूसरा किसी को भक्त को मानता नहीं है। वो सोचता है भगवान है और मैं हूँ, मैं ही भक्त हूँ, दूसरा कोई भक्त नहीं है, और भगवान को रिस्पेक्ट देता है। वो प्राकृत भक्त, मेटेरियलिस्टिक डिवोटी। सेकंड है जो जो सोचता है कि मैं, भगवान है, मैं हूँ और कुछ भक्त अदर अदर लोग भी कुछ भक्त है, वो सेकंड कैटेगरी मध्यम अधिकारी। इसमें क्या वो कैसे बिहेव करना है? ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु दृष्टिषु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा यो करोति स मध्यमा। वो कैसे ट्रीट करता है? वो ईश्वर को प्रणाम करता है, रेस्पेक्ट देता है, और तद अधीनेषु, हाँ, उसका जो नीचे का है, जो है उसको भक्त को, हायर भक्त को भी रेस्पेक्ट देता है। और जो अपना लेवल का भक्त है, उसको क्या करता है, वो फ्रेंड्स जैसे ट्रीट करता है, और उसका नीचे लेवल का लोग को वो प्रेम देता है। तो इसलिए पहले को प्रेम, देन मैत्री, देन कृपा करता है नीचे वाला को, देन जो भक्त नहीं है उसको वो अवॉइड करता है, उपेक्षा करता है। ये है मध्यम अधिकारी। तो मध्यम अधिकारी का डेफिनेशन ये हो गया, कैसे ना वो भगवान को मानता है और खुद को भक्त मानता है, दूसरा को भक्त मानता है, कुछ लेकिन सबको भक्त नहीं मानता है। और इसीलिए वो सारे को डिफरेंशिएट करता है, भगवान और उस सीनियर भक्त को प्रेम करता है, और अपना लेवल का भक्त को वो मैत्री फ्रेंडशिप करता है, नीचे लेवल का भक्त को कृपा करता है, और जो भक्त नहीं है उसको उपेक्षा करता है। तो ये इनका डीलिंग्स है। देन उत्तम अधिकारी क्या है? भागवत गीता चैप्टर 5:18 में,
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभिहस्तिनि सुनिचे वो स्वपाक पंडित समदर्शिना। कैसे? वो क्या करता है, वो देखता है सारे भगवान है, वो सारे जितना जीव जंतु है वो भगवान का सब संतान है और वो लोग भी भक्त है, सिर्फ मैं ही भक्त नहीं हूँ। तो जो उत्तम भक्त सोचता है मैं भक्त नहीं हूँ और सारे भक्त है, तो इसीलिए क्यों, सारे हृदय, सबका हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, तो भगवान का मंदिर है। तो इसीलिए विद्या विनय संपन्न, जिसको विद्या एक्चुअली मिला है उसको विनय मिलता है, वो विनय है। तो विनय संपन्न ब्राह्मण है, ब्राह्मण को, गाभी को, हास्थी को, अभी सुनी, सुनी मीन से चांडाल को, सोपाको में चांडाल और सुनी जो लोअर कास्ट है, उसको सबको समान देखता है क्योंकि सबका हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं। सारे जीव का अंदर में भगवान का जो अंश विशेष रखा गया है, तो इससे सबको समान देखता है और खुद को उनसे नीचे समझता है, ये उत्तम अधिकारी है। तो डीलिंग विथ ए मिडिल क्लास डिवोटी, तो कैसे करना चाहिए? तो लव द सुप्रीम पर्सन गॉड हेड, जैसे प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा, जो मध्यमाधिकारी हम लोग डिस्कस किया, कैसे करना है? प्रेम करना है ऊपर को, मैत्री करना अपना लेवल का, कृपा करना नीचे लेवल का, और भक्त नहीं उसको अपेक्षा है, प्रणय करता है। तो व्हाट इज द लिंक बिटवीन 4 एंड 5 श्लोक? 4 में एक्सप्लेन करते हैं एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज, लविंग एक्सचेंजेस करना चाहिए 6 यूएज में, लेकिन किस लेवल में किस भक्त को कैसे करना है वो 5 श्लोक में दिया गया। किस, इसलिए 3 टाइप का वैष्णव का बारे में देते हैं और इसको कैसे हम उनको कनिष्ठ अधिकारी को मेंटली प्रणाम करना चाहिए, मध्यम अधिकारी को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, और जो शुद्ध भक्त है प्रणाम तो करना ही करना है, उनका सेवा करना चाहिए। अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कनिष्ठ अधिकारी को कैसे रख सकते हैं, यहाँ पे जो देखा गया वो वर्शिप्स ओनली डिवोटी, बिहेव्स बैडली विद ओनली डीटी, लेकिन दूसरा के साथ में अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है। बेस्ट ऑन इनिशिएशन, जो इनिशिएशन कौन हिसाब से देखेंगे, तो जो भक्त इनिशिएशन नहीं लिया वो कनिष्ठ है, और इनिशिएशन लिया मध्यम में आते हैं। तो लेकिन फेथ का हिसाब भी वेरी करता है। जिसका फेथ बहुत सॉफ्ट है, कोमल श्रद्धा, वो कनिष्ठ अधिकारी है। जिसका फेथ थोड़ा स्ट्रांग हुआ है वो मध्यम अधिकारी है। जो कनिष्ठ अधिकारी है उसका फेथ चेंज हो सकता है, वो कभी प्रोसेस में आके भी छोड़ सकता है। कनिष्ठ अधिकारी जनरली नहीं छोड़ता है, बट उत्तम अधिकारी कभी भी नहीं छोड़ेगा भक्ति प्रोसेस में। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, फेथफुल फेथ, फर्म फेथ इन चैंटिंग नॉलेज, वो भगवान का बारे में ज्ञान भी, शास्त्र ज्ञान भी है उसका। जिसका शास्त्र ज्ञान कम है वो भी कनिष्ठ में स्टेज में है। जो शास्त्र ज्ञान को, शास्त्र को ठीक से जानता है तो और ऊपर में जाता है, तो उत्तम अधिकारी स्टेज में जा पहुंचता है। तो उत्तम अधिकारी में पॉजिटिव एंगेजमेंट है, सेल्फ रियलाइज्ड है ऑलरेडी, सीरियसली एंगेज इन लॉर्ड सर्विस, सब समय भगवान की सेवा में लगा रहता है, फ्री फ्रॉम अनर्थ है उसका, एंड स्ट्रिक्टली फॉलोइंग फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है। तो इन रिलेशन टू प्रीचिंग वो एक्सपांड्स कृष्णा कॉन्शियसनेस पढ़ाता रहता है, एंड कॉमन्स मेनी लोगों को वैष्णविज्म में आता है, और ही द बेस्ट गुरु, उत्तम अधिकारी द बेस्ट गुरु। मध्यम अधिकारी भी गुरु होता है, लेकिन बेस्ट गुरु उत्तम अधिकारी है। और उत्तम अधिकारी जो प्रीचिंग करने के आते हैं, तो उस टाइम मध्यम अधिकारी प्लेटफॉर्म को आके प्रीचिंग करते हैं, किंतु उनको देखना पड़ता है कौन भक्त है कौन भक्त नहीं हुआ, इसलिए उनको डिस्टिंक्शन करते हैं। लेकिन उत्तम अधिकारी कभी डिस्टिंक्स नहीं करते हैं, कोई भक्त है, सब कोई भक्त है, मैं भक्त नहीं हूँ। तो इवन ए प्योर डिवोटी ही डज इट विदाउट फॉल्स ईगो और एनवी, आउट ऑफ ग्रेट पेन और ग्रेट रिग्रेट, हेट द डिजीज। लेकिन उत्तम अधिकारी क्या करता है कि कोई सबको समान देखता है, क्योंकि वो रोगी को हेट नहीं, माने घृणा नहीं करता है। रोगी को घृणा करना है, उसको हटाना पड़ेगा, लेकिन रोगी को नहीं हटाना है। तो इसलिए फिर कैसे कैसे डीलिंग करना रहता है ऑलरेडी डिस्कस किया गया। जो कनिष्ठ अधिकारी मेंटली ऑफर करना है, कनिष्ठ अधिकारी को हम मेंटली प्रणाम करना चाहिए, जो कि होली नेम भगवान का चैंटिंग ही कर रहा है। ऑफर ऑबेसेंस से हम्बल ऑबेसेंस टू द डिवोटी हु हैज अंडरगॉन स्पिरिचुअल दीक्षा लिया है, उसको ये करते हैं वर्शिपिंग, माने उनका प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम। एंड जो उत्तम अधिकारी को उनका सेवा करना चाहिए। तो इसमें फिर डिटेल्स में जाते हैं कि दीक्षा, स्पिरिचुअल इनिशिएशन क्या है, एंड दीक्षा लेने के बाद में हमारा मेटेरियल एन्जॉयमेंट का टेंडेंसी खत्म हो जाता है, हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ में रहना चाहिए फुल्ली। लेकिन आजकल हम लोग दीक्षा लेने के बाद में भी, मेरे बारे में बोल रहा हूँ, ग्रेजुअली हम लोग मेटेरियलिस्टिक टेंडेंसी रह रहा है। तो जैसे स्टूडेंट्स फ्रॉम रिच एंड रेस्पेक्टफुल फैमिलीज यूरोप अमेरिका, वो साइन ऑफ डिटैचमेंट, रेडी टू एक्सेप्ट एनी लिविंग कंडीशन आके यहाँ पे प्रभुपाद का समय में बाहर से लोग आते हुए, इतना धनी घर से आते हुए सबको डिटैच होके, यहाँ पे जैसे मायापुर में प्रभुपाद का समय में मंदिर का सब जो कंस्ट्रक्शन होता था, वो लोग आके रॉड का ऊपर में सोते थे रात में, क्योंकि रोड नहीं तो रॉड का चोरी हो जाएगा।
तो प्रभुपाद देख के उनको रोते थे, इतना धनी घर से आए हैं, लेकिन इनका देखिए डिटैचमेंट क्या है। तो इस टाइप का भक्त जो हायर भक्त होते हैं। जो दीक्षा लेने के लिए होने से हमारा मेंटल एंजॉयमेंट नहीं होना चाहिए, एंड ऑस्टेरिटी करना चाहिए, सेलिबेसी होना चाहिए, कंट्रोल द माइंड एंड बॉडी को, ये सब कंट्रोल होना चाहिए हम लोग का। नो मेडिटेटी, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स से ऑस्टेरिटी में रहना, बहुत ऑस्टेरिटी चाहिए। और गुरुदेव के पास में क्यों जाना चाहिए? तद्विज्ञानार्थम गुरु अभिगच्छेत्, भगवान के बारे में जानने के लिए गुरु का अप्रोच करना चाहिए। और तस्मात् गुरु प्रपद्यन्ते ज्ञानसु सेवोत्तमम्, भगवान को जाके भगवान के बारे में इंक्वायरी करना चाहिए गुरुदेव के पास में जाके। और भक्ति में बढ़ने के लिए हम लोग को ये प्रभुपाद बोलते हैं क्वालिटी चैंटिंग चाहिए, 10 अपराध नाम अपराध छोड़ना चाहिए, एंड रेगुलरली चैंटिंग मोर एंड मोर करके श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन दास्य पूजन सखीजन आत्मनिवेदन, ये प्रोसेस में रहना चाहिए। तो दिस इज शॉर्ट समरी, एंड इतना ही उसमें समरी दिया गया है जितना थोड़ा सा हम लोग समझा। बट एनीवे शास्त्र अनुसार देखा पड़ो, एगुड़ा हूँ प्राक्टिकल एप्लिकेशंस, यही सब जिन आसे लाइफ रे। सबुठु ब्लाइंड जड़े अंध हो माने जड़े आखि बुझे भी आम टीचर कहते आखि बुझे भी गोटे भिड़ रास्ता भितर सी दौड़ी की चल तार कौटी भी कहारी सहित एक्सीडेंट हम ना जदि सी गुरुदेव कथा अनुसार चले। एटा लिखाई कौन कही बहुत बड़ ट्राफिक भितर भी जड़े आखि बंद कर देकी भी दौड़ी जीव ताले कौटी भी कहारी सहित ढक्का लगे ना, कौटी एक्सीडेंट हम ना जदि सी गुरुदेव गाइडेंस अनुसार चले। माने गुरुदेव के प्रति आम केमती भरसा रहा कथा कहीं सब बार क्लास रे कहूँ, गुरुदेव आमे नुहे किंतु जी गुरुदेव गाइडेंस अनुसार जी चलो ता लाइफ सक्सेसफुल हम। आमको आम गुरुदेव टीचर बतैले जदि रास्तार तुम जाऊ संध्या समय गोटे दौड़ी कि साप जना ना रास्ता देख गोटे साप भाया देखा दौड़ी भाया देखा कौन देखा जना ना, जदि आम जापारे जब गुरुदेव पचार गुरुदेव जब कहे साप एटा छाड़ दियो धरनी छाड़देवा पड़ो, पुणी गोटे मिनिट पर कहे नहीं नहीं यहाँ दौड़ीटा धरी पका धरिया पड़ो, पुणी कहे नहीं नहीं यहाँ साप छाड़दे छाड़िया पड़ो, पुणी गोटे मिनिट पर जब कहे दौड़ी धरिया पड़ो धरिया पड़ो। सी हूँ गुरुदेव मैंने से भाई आम गुरु पाखे शरण ना दरकार अच्छी, से भाई ताल जा भक्ति रहीपर सी कृष्ण को प्राप्ति हो पार, अदरवाइज नहीं हो पार ना। यहाँ हूँ जो मैंने नुआ भक्त नुआ नुआ आसान बटेलु, पुराणा भक्त अलरेडी यहाँ जानते, तेणु आम गुरु प्रति कौन भरोसा रही था दरकार। जड़े कपिला बोली गोटे आम गाँव में कहावत अच्छी, कपिला कपिला बोली गोटे थिला गाई चोरौला कपिला पर बोधे से राजा है ना कौन, कपिला से गाई चोरौला दिने से गाँव में साधु आसते समस्त साधु पाखु गले, ये कपिला भी गला, कपिला किंतु भरोसा अच्छी साधु मत उद्धार करें। तेणु से जाकि क्लास सरला क्लास पर कपिला जाकि से गुरु को पचारा गुरुदेव आप मत बतातु मु कौन कले भगवत प्राप्ति हो पारि। गुरुदेव कहले गाई चोरौची मन मन से भाविले ये कौन गोटे एमती कथा कहूँ बाट एनिवे तो हेल माने हेलसुआ होगी केयरलेसली कैजुअली कहले तू यही मंत्रटा करू, यही मंत्र माने से गोटे मंत्र देले जो मंत्र की अथराइज भी नुहे एवं ताकू माने गोटे अश्लील भाषा कहले यहीटा तू करू, सी अश्लील भाषा से करू करू किसी दिन पर किसी वर्ष पर सी दिने से गुरु आसला बेलू देखले गाँव में गोटे भागवत कथा चलती, देखिले जड़े लोक दाढ़ी धरिकी बहीकी क्लास दौर सी क्लास शुणिले बहुत भल लगे, क्लास सरलापर देखा करा गुरुदेव गले, ये गुरुदेव को चिन्ह पकड़े कि सी चिन्ह पार ना दाढ़ी फाड़ी हो जाती, तेणु सी गुरुदेव को सी देखा बेलू ये गुरुदेव पाखे प्रणाम कले, गुरुदेव आप चिन्ह पारे कि ना ना मुझे चिन्ह पारनी आज्ञा मुझे जो 10 वर्ष 20 वर्ष तले जो कपिला जो गाई चोरिया कपिला से मु तमें एमती एत भागवत कथा केमी देदेल मैं शिखिल। गुरुदेव निज उपर भरोसा आसुना कहीं सी जो मंत्रटा से मंत्रटा गोटे अश्लील भाषा जिनसा जोटा कि तार अथराइज भी नुहे को शास्त्र अथराइज भी ना, किंतु ये से मंत्र को करी 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 साधना प्राप्ति हो जाए तार दिव्यज्ञान तार हृदय प्रकाशित हो गला। दिव्यज्ञानटा केबे पढ़ी की मिलेनी, दिव्यज्ञानटा पढ़ा जाए गुरुदेव कहले पढ़ा जाए कि हृदय से जिनसा रियलाइजेसन आसबनी
थियोरी थाई पारे प्रैक्टिकल केबे हेई परिबोनी। तो एइटा होची कपिलार स्टोरी तम से कहला तो गुरुदेव आश्चर्य हेई गेले अरे मु तो एटा कैजुअली कहितली गोटे मंत्र ये भी ऑथराइज मंत्र नुहे बोली एटा गाई चोरुची एटा कोन करियो बोली मोटे खेलछरा कहि देली कि से शिष्य गुरुदेव कथाटा को सर्वस्व बोली मान नेला हेले ताହାର कृपारे भगवान ता कृपा करदेले कि जे ये गुरु के प्रति ब्लाइंड फेथ रखिछि ब्लाइंड फेथ गुरुदेव प्रति ब्लाइंड फेथ रखिछि ताहले भगवान ताको प्रोटेक्शन देबे ଏବଂ ଭଗବାନ ତାର ହୃଦୟରେ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଦେଇଦେଲେ ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ଆଡେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଏଇଟା ବି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଥିବ ଅଥରାଇ ଜିନିଷଟା ତେଣୁ ସେଇଟା ହଉଛି କଥା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି ଜାଣି ନ ପାରିଲେ कभी नहीं बढ़ सकता है कभी ମୁଁ କାହିଁ ବାର ବାର ଜିନିଷଟା କହୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିପୁଲ ଆର୍ ନଟ୍ ଏବୁଲ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସେ ଜିନିଷଟା ବାର ବାର କୁହାଗଲା ଯାହା କରିବ ପୁଚକେ କର ମୁଁ କେତେ ଥର କ୍ଲାସରେ କଲି जो भी करना पूछ के करना क्यों जब डाउट आ जाता है फिर भी हम इमीडिएटली पूछना चाहिए people are approachable through mobile and everything always there and it is not that he is not able to accessible सिर्फ हम लोग पूछते नहीं है अपने हिस्से से करते हैं एनीवे मेरा तो इसी में इसी टाइम जाता है क्योंकि वो फंडामेंटल को भी क्लियर करने के लिए इतना टाइम लगता है फंडामेंटली क्लियर नहीं हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते जितना पढ़ेंगे कभी भी हृदय में धारण नहीं कर सकते क्योंकि हमारा फंडामेंटल क्लियर नहीं है ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए भी नहीं होकर माइनस टू ए भी हो गया तो जितना भी उसका ऊपर में गणित कसते जाओ उसमें क्या है ना फॉर ऑल थिंग्स विल बी गलत हो जाएगा फंडामेंटल शुड बी वेरी क्लियर फंडामेंटल यही है जो करना है पूछ के करो दैट इज द फंडामेंटल जिंदगी में कभी भी गलत रास्ता में आप नहीं जा पहुंच सकते अगर पहुंच भी गए तो वो भी उसका जितना खराब होना था उससे तो ज्यादा खराब नहीं होगा अच्छा होगा दिस इज द फंडामेंटल्स हम लोग उसको नहीं करते हैं दैट्स व्हाई एवरी प्रॉब्लम्स एवरीथिंग्स कम्स एज ए प्रॉब्लम मतलब वही है लोगों को पास पीछे में भागना पड़ता है लोगों को पीछे भागना पड़ता है जब तक लोग गुरु का पीछे नहीं भागेंगे तब तक गुरु कोई कृष्ण प्राप्ति नहीं होगा तब तक कृष्ण प्राप्ति कभी नहीं होगा 25 साल हो 25,000 साल हो 25,000 कोटि जन्म लेते हैं तब भी प्राप्त नहीं होगा दिस इज सारांश एनीवे इसके लिए एक एक चीज के लिए हमको ब्लड देना पड़ता है ब्लड वो जो जानता है दिन भर का मेरा एक्टिविटी देन ओनली जानेगा तो फिर भी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं आई डोंट नो यहाँ क्लास खत्म हुआ फिर सुशांत सर को बोल के हम गया यहाँ से जाने में 1 घंटा 10-15 मिनट लगा आने में 1 घंटा लगा